दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। सिद्धार्थ सर हमारे साथ हैं और उनके लिए मेरे पास फिर से ढेर सारे सवाल हैं। और इस बार जो सवाल है वो मुख्य रूप से नकारात्मक विचार को लेकर है, अवेयरनेस को लेकर है। और सर से हम समझेंगे खासकर नकारात्मक विचार को लेकर, क्या नकारात्मक विचार सही में समस्या है या नहीं है, क्योंकि इस विषय पर जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे नकारात्मक विचार और साथ ही साथ अवेयरनेस को लेकर। तो दोस्तों जो हमारा पहला सवाल है वो यही है, क्या सच में नकारात्मक सोच जो हमारे मन में आती है, और मेरे ख्याल से सकारात्मक से अधिक नकारात्मक सोच ही हमारे मन में आती है, सर क्या वो समस्या है या नहीं है, या उसको बेवजह तिल का ताड़ बनाया जाता है? देखिए, अब तक की जो मान्यता या धारणा है या बचपन से हमें सिखाया जाता है कि नेगेटिव सोच नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोच रखना चाहिए। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि एक्चुअली हम लोग का ब्रेन हमें जिंदा रखने के लिए बनाया गया है। वो सर्वाइवल मोड पे रहता है। और विकासवाद के सिद्धांत को अगर देखते हैं, या ब्रेन का इवोल्यूशन उतनी तेजी से नहीं हुआ जितनी तेजी से विज्ञान का विकास हुआ, जितनी तेजी से हम लोगों ने तरक्की की है। तो आज भी ब्रेन हम लोगों को खतरों से, परेशानियों से बचाने के लिए प्रोग्राम्ड है। अब कल्पना कीजिए, 4000 5000 साल पहले जब मनुष्य जंगलों में रहता था, तो जंगल से होके जा रहा है, उसके हाथ में हथियार है और बगल की झाड़ी में सरसराहट होता है, तो क्या होगा? सबसे पहले उसका रिएक्शन डर का, भय का, या चौकन्ना हो जाएगा। चौकन्ना होने का। अपने हथियार को लेकर चौकन्ना हो जाएगा। क्यों चौकन्ना होगा? वो अलर्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसको वहां से भय महसूस हुआ, कुछ तो खतरा आ रहा है। खतरा आ रहा है। उसको लगा है कि झाड़ी में कोई शेर है। पहले ही इमेजिन करेगा, एज्यूम करेगा। देख नहीं रहा है, पहले एज्यूम कर लेगा कि शेर है या फिर कोबरा है, तो अटैक के मोड में आएगा। तो ये हमारे ब्रेन का एक क्वालिटी है कि ब्रेन के अंदर जो विचार आता है वो 90% निगेटिव ही आएगा। इस तरह से सिचुएशन में वहां पर ये नहीं सोचेगा कि उसके अंदर से खरगोश भी निकल सकता है, बिल्ली भी निकल सकती है। तो वो क्या होता है कि नेगेटिव थॉट ही आएगा, क्योंकि उसको अपने आप को बचाना है, उसके ब्रेन को, उस इंसान को बचाना है, इसी के लिए प्रोग्राम है वो ब्रेन। तो पहले सिग्नल दे देगा, खतरे का सिग्नल। तो याद रखिए, नेगेटिव थॉट इज जस्ट लाइक ए सिग्नल। वो संकेत है कि आप खतरे से, खतरा नहीं है, खतरे की संभावना है, ये संकेत देता है। अब हम लोग क्या करते हैं, उस खतरे को एज्यूम कर लेते हैं कि ये है। खतरा है नहीं, हमने उसको अपने एजम्पशन में खतरा को पैदा कर लिया। और जैसे हम उसको बिलीव कर लेते हैं, उस खतरे पर विश्वास कर लेते हैं, तो हमारा सारा बिहेवियर बदल जाता है। क्योंकि वहां पर तो जंगल के झाड़ी से शेर को या खरगोश को निकलने में कुछ मिनट का समय लगेगा, और उस मिनट उतने समय में उसका काम हो गया। आज के सिचुएशन में हम जंगलों में नहीं रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी कहीं परेशानी, दिक्कत हमारा ब्रेन देखता है, मतलब एक ऐसा चीज जो आपको आपके कंफर्टेबल सिचुएशन से बाहर निकालने का संभावना बनती है, तो ब्रेन उसे खतरा मान लेता है और अलर्ट मोड पे आ जाता है। अलर्ट मोड पे आ जाता है। और वो सारी चीजें, अब बाकी खतरा आपके ब्रेन में पैदा हो रहा है जंक्शन से, बर्ड पे उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। एक्सिस्टेंस ही नहीं है। रियल वर्ल्ड में वो खतरा है ही नहीं। वो खतरा हम लोग एजम्पशन में पैदा कर लिए। पूर्व धारणा एक रीजनिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूर्व धारणा, जो लोग पढ़े होंगे रीजनिंग वो जानते होंगे कि हम किसी चीज को मान लेते हैं कैसा है, ऐसा है। तो ये सबसे बड़ा जो खतरा है, क्योंकि निगेटिव थॉट को हम रोक नहीं सकते हैं, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और ऐसा जब भी सिचुएशन आएगा,
जहाँ पर कुछ खतरे की परेशानी की संभावना होगी, हम्म। तो नेगेटिव थॉट पैदा हो। देखिए वास्तव में है या नहीं, लेकिन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, तो अब तो हम जंगलों में रहते नहीं हैं। तो किसी जैसे एग्जाम्पल के लिए मन में विचार आया कि एग्जाम मेरा खराब जाएगा, हम्म। तो जैसे ये थॉट आया, निगेटिव थॉट है, एग्जाम हम्म। मेरा खराब जाएगा, तो इसको हम लोग का दिमाग इतना ज्यादा सच मान लेता है कि हमारा पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है, और एग्जाम की तैयारी के बजाय हम उस विचारों में उलझ जाते हैं। विचारों में लग जाते हैं। तो रिजल्ट वही हो जाता है। हम्म। अगर हम उसको सही मान लेते हैं तो रिजल्ट भी हमारा उसी के अकॉर्डिंगली हो जाता है। ठीक है। तो नेगेटिव थॉट समस्या नहीं है, हम्म। नकारात्मक विचार समस्या नहीं है। नकारात्मक विचार के साथ आप किस तरह से डील करते हैं, एंगेजमेंट कैसा है? डील डील हाँ, डील कैसा है? आप उससे डील कैसे करते हैं, उसको कैसे टैकल करते हैं, हम्म। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक मुझे छोटा सा यहाँ से याद आया, एनिमल प्लेनेट चैनल या नेशनल ज्योग्राफी, तो अलर्ट मोड पे ही मैं याद रहा कि शेर जब पीछे से आता है तो जेबरा है वो भाग गया। अच्छा, भागने के बाद वो अलर्ट मोड पे था, लेकिन जैसे ही शेर का खतरा टला वो अचानक से घास चढ़ने लगता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि शायद वो जो खतरा है वो हर समय खतरे में अपने नहीं को नहीं गेज के रखे नहीं हैं। नहीं नहीं वो एक्चुअली हम बच्चे बताए ना कि उस समय तो खतरा का आभास तुरंत हुआ, तुरंत खत्म हो गया, हम्म। उस समय की बात है। हम्म। अब तो वास्तव में जैसे एग्जाम देना है, हम्म। तो एग्जाम देने का तो जब एग्जाम खत्म होगा तब खतरा टलेगा। हाँ, वो तब तक लंबा समय लंबा तक। पीरियड, तो लंबा पीरियड हो गया ना, तो लंबा पीरियड है, तो लंबे पीरियड तक हम नेगेटिविटी में उलझे रहते हैं। और ये हमारे फिर व्यक्तित्व बिहेवियर में को, आ जाता है। पूरे बिहेवियर को चेंज कर लेता है, तो हमारे व्यवहार को चेंज कर लेता इसका मतलब ये है कि असली समस्या नकारात्मक सोच नहीं है। है। नहीं, तो फिर है क्या असली समस्या जो हमको इस तरीके से उलझाए रखी है, और शायद तनाव का एक मुख्य कारण भी वह बनती चली जा रही है? तो मुख्य समस्या है क्या सर? मुख्य समस्या है उस नकारात्मक सोच के प्रति अवेयर नहीं होना। जैसे आप जागरूक होते हैं, जैसे आप अवेयर होते हैं, तो उस समस्या का सॉल्यूशन आप निकल जाता है। अगर आप अवेयर नहीं रहते हैं, हम्म। तो समस्या बड़ी बड़ी और बड़ी होती चली जाती है, आप उसमें उलझ जाते हैं। अवेयरनेस का मतलब क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए एक छोटा बच्चा, आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, मैंने तो देखा है। एक बच्चा, बच्चे के हाथ पर मच्छर बैठ गया, हम्म। गौर से अपने मच्छर को देख रहा है, हम्म। कुछ एक्शन नहीं कर रहा है, गौर से अपने मच्छर को ध्यान से देख रहा है। और जब मच्छर काटना शुरू करता है, उसको दर्द होता है, तो रोना शुरू करता है। रिएक्ट नहीं कर रहा है। रिएक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि उस मच्छर के प्रति वो अवेयर नहीं है। हम्म। जैसे उसके अंदर अवेयरनेस आएगा तो उसको मार भगा दे। देगा या मार देगा। हम्म। तो हमारे मन में जब विचार आता है तो हम उस छोटे बच्चे की तरह हो जाते हैं, और हम उसके साथ बहने लगते हैं। अब पेन हो रहा है, पहले तो उत्सुकता से देखता है, पेन होने लगा, पेन होने लगा तो रोना शुरू कर दिया, उसका रिएक्शन स्टार्ट हो गया। तो हमारे अंदर भी जब नेगेटिव थॉट आता है तो हम उस बच्चे की तरह हो जाते हैं, उस थॉट को पहचान नहीं पाते हैं, ये थॉट है ऐसा पहचान नहीं और पाते बह हैं। जाते हैं उसके साथ। और उसके साथ क्या होता है कि उसके साथ बहना शुरू करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने बिहेवियर को, अपने थॉट को सारे, और उसको फिजिकली और मेंटली उसी के अकॉर्डिंगली हमारे बॉडी में हार्मोन्स। कॉर्टिसोल रिलीज होने लगता है, तनाव पैदा हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, सारा की उस सोच से हो रहा है, जबकि वो फैक्ट में भी कन्वर्ट नहीं हुआ है, उसी सोच पर हो रहा है। तो अवेयरनेस के लिए एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आप अपने घर में रहते हैं, आंधी आती है, तो आप दरवाजा खिड़की बंद कर देते हैं घर को सुरक्षित रखने के लिए कि उसमें कचरा ना आ जाए। कचरा। और ऐसे भी आप बराबर केयर करते हैं कि घर के अंदर कोई अवांछित चीज, ना। अनडिजायरेबल चीज नहीं है, धूल दर्दा और आता भी है, तो आप देखिए रोक नहीं सकते, घर को कितना भी बंद करके रखिए, धूल आ 15-20 दिन के बाद आप देखिए उसमें डस्ट बन जाए, हम्म। मतलब उसमें कहीं से नहीं कुछ ना कुछ मात्रा में आती ही रहेगी। तो आप क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। तो आप अगर अवेयर हैं कि इधर से गंदगी आ सकती है, अवेयर है सिर्फ, तो फिर आप अपने बचाव का रास्ता भी आराम से पैदा कर लेंगे, इससे बचना कैसे। और आप हमेशा खिड़की दरवाजा बंद करके भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अ, उसी से हवा भी आएगी,
उसी से गंदगी भी आएगी। तो किसको अंदर आने देना है, किसको बाहर रुक देना है, ये आप डिसाइड कर लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आपका व्यवहार बिहेवियर चेंज होते रहता है, चलते रहता है। लेकिन जब ब्रेन की बात आती है तो इस ब्रेन के लिए तो 5 खिड़की दरवाजे हैं, 5 सेंस ऑर्गन है जिससे हमको इस ब्रेन में आते रहता है, इनपुट मिलता रहता है। हाँ। अब वो जो इनपुट आते रहता है उसमें से मैक्सिमम इनपुट नेगेटिव ही आता है, कुछ नेगेटिव आता है और कुछ हम उसको एज्यूम करके और बढ़ा चढ़ा कर बड़ा कर देते हैं। तो मेन प्रॉब्लम क्या है, नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच के प्रति आपको जागरूक नहीं रहना, अवेयर नहीं रहना, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब बात ये है सर कि सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि अवेयरनेस में रहेंगे तो हम नकारात्मक थॉट से बच सकते हैं या उसके खिलाफ जो रिएक्शन है वो ले सकते हैं। ये अवेयरनेस काम कैसे करती है और इसके लिए हम क्या प्रक्रिया अपनाएं कि हम अवेयर रहें कि देखो ये विचार आ रहा है या ये हमारे अंदर थॉट डेवलप हो रहा है? इसके लिए आपको थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने कोट करते हुए लिखा भी है, गीता को कोट करते हुए उन्होंने लिखा है कि अनुशासनहीन मन आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है और प्रशिक्षित ट्रेंड माइंड आपका सबसे बड़ा मित्र होता है। ट्रेंड माइंड मतलब मन को आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ट्रेनिंग अवेयरनेस के लिए, ट्रेनिंग अवेयरनेस के लिए आपको मन को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा कि कैसे अपने विचारों को तुरंत आए उसी समय पहचान ले, विचारों के साथ बहे नहीं, उसको आइडेंटिफाई कर ले, उसको पहचान ले। मतलब ये विचार है और हम विचार नहीं है, हम इस विचार से अलग हैं। तो जैसे अपने आप को अपने विचारों से अपने को अलग कर लेगा, तब 75% 80% प्रॉब्लम वही खत्म हो जाता है कि विचारों को पहचाने और उसके लिए प्रशिक्षित करना पड़ेगा मन को। तो ये थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार अगर आप इस तरफ बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा भी विचार को, पहले हो सकता है कि आपको थोड़ा ज्यादा समय लगे, ज्यादा समय लगे मतलब आपके मन में कृषि के प्रति एंगर, क्रोध का भाव आया, तो आपके अंदर क्रोध की लहर उठ रही है, ये आइडेंटिफाई करने में 2 घंटे 3 घंटे 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपका मन कितना ज्यादा इनडिसिप्लिन्ड है, और उससे बाहर निकलने में कभी कभी हफ्तों लग जाते हैं। तो जैसे आपका अवेयरनेस बढ़ेगा कि अरे हम तो एंगर मोड में हैं, हम तो गुस्से में हैं, तो क्या होगा कि जैसे आप पहचानेंगे, देखिए कि आपका वो गुस्सा कम होने लगेगा, है ना, ये तो हम गुस्सा कर रहे हैं, ये हमारे लिए सही नहीं है, ये हम गलत कर रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा अब जैसे अवेयर हुईएगा तो वो क्रोध की भावना, अब ये कितनी जल्दी आपके अंदर आता है, तो अभ्यास से जैसे 1 मिनट 30 सेकेंड के अंदर अगर अपने मन के नेगेटिव इमोशन को पहचानते हैं तो कंट्रोल करना उतना ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप हो जाता है कि अपने मन को ट्रेनिंग दीजिए, और गुस्से का भावना आता है तो उसको तुरंत, किसी भी तरह का इमोशन आता है उसको एक लेबल दीजिए। ये मेरे अंदर जेलसनेस की भावना आ गई, वो आती ही है, आप उसको पहचानते नहीं, उसके साथ बहने लगते हैं। जैसे पहचान लीजिएगा कि मेरे अंदर तो ईर्ष्या पैदा हो रही है तो रुकना शुरू हो जाएगा, मेरे अंदर क्रोध की भावना आ रही है तो रुकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नेगेटिव थॉट को रोक दिया जाए, इम्पॉसिबल है। थॉट तो आएंगे आएंगे ही आएंगे। अगर 2 मित्र एक साथ तैयारी कर रहे हैं, एक का रिजल्ट हो जाए, कितने भी घनिष्ठ मित्र होंगे, और एक का अगर रिजल्ट नहीं होगा तो फिर असर दिखेगा, वो जेलसी आएगी, एनवियसनेस आ जाएगा। दोस्त अगर फेल करता है तो दुख होता है, और टॉप करता है तो ज्यादा दुख होता है। थ्री इडियट्स का सबसे बड़ा डायलॉग। एंगर आएगा ही, आपके मन के अनुसार कोई काम नहीं करेगा, आपको गुस्सा आएगा। तो जैसे आप अपने अंदर के इमोशन को पहचानने लगते हैं, उसको लेबल देने लगते हैं, उसको नाम देने लगते हैं, तो आप नाम दीजिएगा, मेरे अंदर तो क्रोध चल रहा है, मेरे अंदर डर हो गया है, एग्जाम का फियर आ रहा है, मेरे अंदर ईर्ष्या आ रहा है, तो आप उसको लेबल देना, पहचानना शुरू करेंगे, उसका नाम देना शुरू करेंगे कि ये इमोशन है निगेटिव, ये इमोशन निगेटिव है। तो पहला तो हो गया कि उसको लेबल दीजिए, ठीक है, और उसके प्रति जागरूक रहिए। जागरूक रहिए। तो आपका प्रश्न क्या था?
कि ये अवेयरनेस काम कैसे करती हाँ, है। तो काम कर, अच्छा काम कर, तो इसी तरह से वो हाँ। आपके जैसे पहचान में आएगा और आप अपने आप को उस विचार से अलग कर लीजिएगा, तो आपका 80% 75% प्रॉब्लम वहीं सॉर्ट आउट हो गया। तो ये जो अवेयरनेस है हमने उसको पहचान लिया, फिर उस जो थॉट आ रहा है उसको पहचान, लेकिन फिर उस थॉट को सप्रेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट थॉट लाना पड़ेगा। नहीं, देखिए पहला तो शब्द गलत है, सप्रेस करना। हाँ। आप नेगेटिव इमोशन को सप्रेस नहीं कर सकते हैं और नहीं करना चाहिए, हम्म। क्योंकि ये बाउंस बैक होगा डबल फोर्स। अच्छा, आपको इमोशंस को दबाना नहीं है। इमोशंस को दबाइएगा तो बाउंस बैक करेगा हम्म। और डबल फोर्स ज्यादा डैमेज करेगा। इमोशंस को जब एक बार आपने आइडेंटिफाई कर दिया तो उसको आने दीजिए, फिर जाने दीजिए। जैसे आसमान में आप देखते हैं बादलों का आना और जाना, उसी तरह से आपका ब्रेन एक आसमान है। आप थॉट के बादल उसमें आ रहे हैं, जा रहे हैं, और आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बारिश वाला बादल है, ये एंगर है ना, ये इमोशन जेलिसी है, ये डर है, आप उसको देखिए। तो क्या होगा कि आप अपने आप को इमोशन से अलग कर पाएंगे। हाँ, सप्रेस नहीं करना है, हमको नेगेटिव इमोशन को एक सिग्नल के रूप में लेना है, संकेत। संकेत मतलब खतरा हो सकता है, और जब संकेत हम देखते हैं, जैसे रेड लाइट जलते हुए देखते हैं, तो हम पैनिक नहीं हो जाते हैं, नहीं, हाँ, हम रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, नियम के पॉज, अकॉर्डिंग। हाँ, रुकते हैं, हरा हुआ, खतरा टला, फिर हम अपना चला शुरू करते हैं। तो ये पॉज जो है, ये गेम चेंजर होगा। जैसे अब निगेटिव इमोशन पैदा हुआ, आप पॉज लीजिए पहले, ठीक है, उस इमोशन को पहचानिए, अब फिर उसको निकल जाने दीजिए। ठीक है, नेगेटिव इमोशन आया, आप अवेयर हुए, पॉज दिए, उसको निकल जाने दीजिए, बस। उसका मतलब उसके आपके ऊपर उसका असर नहीं होना चाहिए, पड़ेगा ही नहीं, पड़ेगा ही नहीं। और इसको इनकाउंटर करने के लिए 5-6 तरीके हैं, जिसमें से एक मैंने बताया कि आप उसको लेबल कीजिए, दूसरा थोड़ा पॉज कीजिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो तरीका है वो है पतंजल योग सूत्र में दिया गया है। योगा फिलॉसफी की जो बुक है पतंजल योग सूत्र, और उसको बहुत बढ़िया तरीके से उस पर कमेंट्री दिया है स्वामी विवेकानंद ने, कि वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावना। कभी भी अगर मन में किसी तरह का निगेटिव इमोशंस आता है, निगेटिव इमोशंस का लहर या तरंग पैदा होता है, तो उसके विपरीत तरंग आप अपने अंदर पैदा कीजिए। एग्जाम्पल में उन्होंने कहा है कि सपोज एक महिला अपने पति पर जोर से गुस्सा कर रही है, चिल्ला रही है, यही एग्जाम्पल उनका। एक महिला अपने पति के ऊपर क्रोधित है, जोर से गुस्से में चिल्ला रही है, उसके साथ झगड़ा कर रही है। इसी बीच उसका 1.5-2 साल का बच्चा दौड़ते हुए आता है और अपनी माँ के गले में लिपट जाता है, उसको प्यार करने लगता है। अब महिला का क्रोध जो उसके प्रति, पति के प्रति था, वो तुरंत शांत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के प्रति जो प्रेम की भावना उमड़ेगी, उस क्रोध की भावना को दबा देगी। क्योंकि मन में 2 अपोजिट इमोशंस उसी इंटेंसिटी के साथ एक साथ नहीं रह सकते हैं। फिर मैं रिपीट करता हूं कि मन के अंदर 2 अपोजिट इमोशंस उसी इंटेंसिटी के साथ एक साथ नहीं रह सकते हैं, दोनों में से एक को दबना ही पड़ेगा, एक को हटना पड़ेगा। तो जैसे एक लहर को रोकने के लिए उसके अपोजिट एक लहर को पैदा कीजिए, तो उसको इनकाउंटर कर देगा। ये सबसे माने जबरदस्त मेथड हमको तरीका लगता है अपने लाइफ में, इसको यूज भी किया होगा, और बहुत सही तकनीक है। ये पतंजलि योग सूत्र का जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वो मैंने पढ़ा था, इस पर टिप्पणी थी स्वामी विवेकानंद की। तो मन के अंदर के इमोशंस को दबाना, नेगेटिव इमोशंस को। और अगर फेल्यूर के बारे में बात आ रही है कि फेल हो जाएंगे तो क्या क्या होगा, तो आप सोचिए कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा। फेल हो जाने पर तो आपके पास जो कुछ है वो रहेगा, हाँ, लेकिन क्या गेन करेंगे आप सक्सेस हो जाएंगे, उसके अपोजिट सोचना शुरू कीजिए। तो ये सब टेक्निक है, अगर आप इसको यूज करते हैं और अपने थॉट के प्रति अवेयर होते हैं, तो निगेटिव थॉट को आप आसानी से इनकाउंटर कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आखिरी है, श्रोताओं के लिए है, उनके साइड से है कि जो श्रोता स्ट्रगल कर रहे हैं अपने नेगेटिव थॉट से,
आपके लिए आप क्या एडवाइस देंगे उनको कि वो कैसे अपने इस नेगेटिव थॉट से बच सकें जो स्ट्रगल हो रहा है उनका? देखिए, अगर आपके मन में किसी भी तरह का, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी घटना के प्रति आपके मन में अगर कोई निगेटिव इमोशंस हैं, तो उसको दूर करने के लिए आपको सबसे पहले उस इमोशन से अपने आप को, मतलब ये इमोशन क्यों हो रहा है, क्या फैक्ट पर आधारित है, हम्म तथ्य पर आधारित है, या आपका एजम्पशन है। हम्म एग्जाम्पल के लिए, आपके किसी घनिष्ठ मित्र ने, बेस्ट फ्रेंड ने कुछ आपके साथ ऐसा व्यवहार किया कि आपको लगा कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। जैसे आपने उसको मैसेज किया, हम्म ब्लू टिक आ गया, रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आपको क्या लगा कि अब वो हमको इग्नोर कर रहा है, हम्म अब हमसे दूर जाएगा, अब हमसे डिस्कनेक्ट होगा, अब इतने दिनों की दोस्ती टूट जाएगी। अब चेन रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। एक बार मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसको बौद्ध धर्म में एक वर्ड होता है पापंचा, हम्म शायद पापंचा वर्ड ही है, कि उसमें बर्फ का एक गोला अगर ग्लेशियर से, पहाड़ से नीचे लुढ़कता है ग्लेशियर पर से, तो छोटा गोला होता है, जबकि जैसे रास्ते में लुढ़कते हुए आता है तो उसके साथ और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जमा होते चले जाते हैं और वो बहुत बड़ा हो जाता है। उसी तरह से निगेटिव इमोशंस भी होता है कि अगर ये इमोशन, आपका थॉट, आपका विचार फैक्ट पर आधारित नहीं है, हम्म तो वो क्या होगा कि चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा, उसके साथ छोटे छोटे टुकड़े जमा होते जाएंगे और ऐसी ऐसी बातें दिमाग में आएगी कि फाइनली ये इस कंक्लूजन पर आपको पहुंचा देगी कि अब वो आपका बेस्ट फ्रेंड फ्रेंड नहीं नहीं रहा। रहा। तो सबसे आसान तरीका है कि फैक्ट पर सोचिए, और अपोजिट, मान लीजिए कि व्यस्त रहा होगा, हम्म किसी काम में उलझा होगा, उसे पढ़ लिया, उसका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट होगा या उसके रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, रिस्पॉन्स देने का टाइम नहीं मिला होगा। हम्म तो इन सब चीज़ों को अपने मन से जो बुनना शुरू करते हैं, उस पर ब्रेक लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके किसी भी असफलता के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार होते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। जिम्मेदारी आप लीजिए और उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। और जिम्मेदारी लेने का मतलब आप अपने सोच को पहचानना सीखिए, अपने सोच के प्रति जागरूक होइए, आप जिम्मेदारी लीजिए अपने सोच की, आप देखेंगे कि धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू हो। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक था वो इसी विषय पर था कि आखिर आप नकारात्मक सोच को, या जो जो उसको आप समस्या मानते हैं, बेसिकली वो समस्या नहीं है, वो विचारों के साथ बहना ज्यादा बड़ी समस्या है। इसीलिए आप उसके लिए अवेयर रहिए और समझिए कि आखिर कैसे आप उसको काउंटर कर सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे हम लोग किसी और ऐसे ही टॉपिक की। आज समाप्त करते हैं इस वीडियो को। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। थैंक यू।